तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है यू, वी तथा डब्लू मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यू अकेला 60 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। वी तथा डब्लू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे यू वी डब्लू, यू वी और डब्लू ये मिलकर के काम करते हैं 15 दिनों में। तो हमें लिख देते हैं 15 दिन। यू अकेला 60 दिनों में करता है तो हमें यू का लिख लेते हैं 60 दिन। अब इसका हमें करना क्या है, एलसीएम ले लेंगे। तो हमने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि पहले सबसे हमें ये देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 60 है और 60 में हम जब 15 से भाग दे के देखेंगे, अगर चला जाता है तो हमारा एलसीएम ही बड़ी संख्या होगी। 15 चौक 60, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 60। अब 15 का भाग देंगे 60 में तो 15 चौक 60 4 बार चला जाएगा, 60 एकम 60। अब करना क्या है, अब यहाँ पे पूछ रहा है वी और डब्लू। वी डब्लू का काम हम कैसे निकालेंगे, जब इस टोटल में से हम यू का माइनस कर देंगे तो शेष बचेगा वो वी डब्लू का बचेगा। तो इसमें हम 4 में से माइनस कर देते हैं 1 को, तो हमारे पास बचेगा 3। और 3 काम बचा ये बी और डब्लू, क्योंकि हमने यू का माइनस कर दिया है 1 इसमें से। टोटल काम था कितना, 60। पूछ रहा है यहाँ पे बी और डब्लू मिलकर, तो बी और डब्लू का मिलकर निकल के आ गया 3। 3 से हम इसमें दे देंगे भाग और हमें उत्तर मिल जाएगा 3 दूनी 6 1 0। इस सवाल का हमारा आ गया 20 दिन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यदि तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें करना लिख लेते हैं पहले वही तीनों लोग, ए बी सी, ए बी और सी। अब ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन। अब करना क्या है, हमें इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इनका ले लेना है हमको एलसीएम। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 15। 15 से इन दोनों संख्याओं से भाग नहीं जाएगा तो इसका डबल कर लेंगे 15 का, तो 30 हो जाएगा। 30 में 10 का चला जाएगा लेकिन 12 का नहीं जाएगा, तो 30 का फिर डबल कर लेंगे तो हो जाएगा 60। तो हमारे इन संख्याओं का जो एलसीएम रहेगा 60, तो 10 से भी भाग चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा और 15 से भी चला जाएगा। तो ये 60 हमारा एलसीएम आ गया, मतलब ये कुल काम निकल करके आ गया। अब इससे इसमें भाग दें 10 6 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों का हम योग कर लेंगे। 6 5 11, 11 और 4 15। टोटल काम है हमारा 60, तो हमें 60 ऊपर लिख लेंगे। अब इससे हम भाग दे देंगे 15 चौक 60, तो हमारा आंसर निकल के आ गया इसका 4 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये भी सवाल। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि टोटल काम कितना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी मिलकर 24 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर 24 दिन में। बी उस काम का 1/3 भाग, कहने का मतलब एक भाग, यहाँ पे जो नीचे वाली ये संख्या आती है वो हमेशा कुल काम को दर्शाती है। तो इसमें से ये एक भाग को अगर 12 दिन में करता है तो 3 भाग को
तो इसमें 12 तिये 36 कर देंगे। अगर बी अकेला करेगा उस काम को तो 36 दिन में पूरा कर देगा। अब इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें देखें सबसे बड़ी संख्या 36 है और 36 में 24 से भाग नहीं जाएगा, तो 36 का हम डबल कर लेंगे। 36 का डबल होता है 72 और 72 में जब हम 24 से भाग देंगे तो हमारा भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब इस संख्याओं का जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा 72। 24 तिये 72, 36 दूनी 72। अब हमें यहाँ पे देखना है कि बी 2 काम करता है और ए बी मिलकर 3 काम करते हैं। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि ई वो ए है वो कितना काम करता है। तो हम ए बी में से माइनस कर देंगे बी का मान, यहाँ 2। तो हमें यहाँ पता चल गया ये 1 काम करता है ए और 2 काम करता है बी। अब यहाँ पे कह रहा था कि जो काम था उसका 1/3 भाग काम करता है 12 दिन में। तो इस काम का हम कर लेते हैं 1/3 काम वो कर लेता है, तो शेष बचेगा हमारा काम वो करेगा। तो जब इसमें से शेष हमें निकालना है, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2/3, ये शेष काम निकल के आएगा जो ए करेगा। अब इसे हम इसमें से जब 1 टोटल शेष ये बचा और यहाँ पे ए कर रहा है 1 काम, तो 1 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ए द्वारा कितने दिन में वो शेष काम कर लेगा। तो इससे हम काट देते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 1, 3 चौक 12 और 1 से जब 2 काटेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 24 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48 दिन, इतने में वो काम पूरा कर देगा ए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है विजय तथा साहिल मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साहिल तथा रंजीत उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं और रंजीत तथा विजय उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं विजय और साहिल को, विजय को हम बी से मान लेते हैं, साहिल को एस से। ये मिलकर के काम करते हैं 40 दिनों में, 40 लिख लेंगे। साहिल और रंजीत, तो साहिल को हमने एस माना था और रंजीत को हम आर मान लेते हैं और ये मिलकर के काम करते हैं 48 दिनों में, तो 48 लिख लेंगे। और यहाँ पर रंजीत तथा विजय, तो रंजीत तथा विजय मिलकर इस काम को करते हैं 60 दिनों में। अब करना हमें पिछले सवाल की तरह ही है। अब इन संख्याओं को हमें ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे इसमें 60 है, तो 60 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो 60 का हम डबल कर लेंगे 120। 120 में 40 का चला जाएगा लेकिन 48 का नहीं जाएगा, तो 120 का हम डबल कर लेंगे 240। और 240 में 40 का भी चला जाएगा, 48 का भी चला जाएगा और 60 का भी चला जाएगा। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम रहेगा हमारा 240। और 240 में अब इन सभी संख्याओं का भाग देंगे, 4 6 24, 48 पंजे होता है 240 और 6 चौक 24। अब करना क्या है कि यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ आर है, यहाँ आर। जब भी 2 लोग मिलकर के काम करना हो तो हमें करना क्या है, जो एलसीएम आता है उसको हमें डबल कर देना है। तो 240 गुणा 2, ये डबल हो गया। अब यहाँ पे कहा तीनों साथ मिलकर, तो इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, 6 और 5 11 और 4 15। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है और इस सवाल का हमें उत्तर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 5 तिये 15, इसे काट लेते 5 से, 5 चौक 20, यहाँ बचा 4, 5 8 40, 3 से काट लेते से, 3 1 3, यहाँ पे बचा 1, 3 6 18, 16 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 दिन। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। तो पिछला सवाल अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सवाल को। अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमन तथा मनन उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मनन तथा अमन उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम लिख लेते हैं। अमन को ए से, रमन को हम आर से मान लेते हैं। अमन को ए से, रमन को आर से। अब ये दोनों लोग मिल कर के 30 दिनों में करते हैं तो 30 लिख लेंगे। आगे कह रहा है रमन तथा मनन 36 दिनों में करते हैं। रमन तथा मनन मिल कर के 36 दिनों में तो 36 लिख लेंगे। आगे कह रहा है मनन तथा अमन 45 दिनों में करते हैं। मनन तथा अमन ये 45 दिनों में करते हैं, 45 लिख लेंगे। अब देखना हमें वही है पिछले सवालों की तरह कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ 45 है। अगर इन संख्याओं से 45 में भाग चला जाता है तो एलसीएम हमारा वही हो जाएगा। नहीं जाता है तो 45 का डबल करके देख लीजिए। 45 का डबल करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 30 से 90 में चला जाएगा, लेकिन 36 से नहीं जाएगा। फिर 90 का आप डबल कर दीजिए तो 180 हो जाएगा। और 180 ऐसी संख्या है, इन तीनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाएगा तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 180। अब 30 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, 3 6 18। 36 से भाग देंगे तो 36 पंजे होता है 180। 45 से भाग देंगे तो 45 चौक होता है 180। अब यहाँ पे दो लोग हैं तो पिछले वाले सवालों में बताया था कि एलसीएम में हमें 2 का गुणा कर देना है। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे 180 है, गुणा 2 कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा। अब तीनों लोग मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो तीनों लोगों को हमें जोड़ लेना है। 6 5 11 और 4 15। अब इसे 5 से काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ 3 बचा, यहाँ हो जाएगा 30। 5 6 के 30, 3 से इसे फिर काट लेते हैं। 3 1 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर शेष बचा 12 और 2, 12 दूनी 24 दिन। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों सवालों से क्लियर हो गया होगा कि दो लोग जो मिलकर करते हैं कैसे किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है ए तथा बी को मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है तथा बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है तथा आखिरी के 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं। पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय घंटों में लगेगा? इस सवाल को समझना है, सवाल अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और बी की हम निकाल लेंगे क्षमता। तो ए कितना टाइप करता है? 9 घंटे में 36। तो हम यहाँ पे 36/9। अब हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ये 1 घंटे में कितने पृष्ठ छाप रहा है, टाइप कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ से 9 चौक 36, कहने का मतलब वो 1 घंटे में 4 पृष्ठ छाप रहा है। अब यहाँ हम देख लेंगे बी को। तो बी की बात हो रही थी 5 घंटे में 40, तो 40/5। अब इसे काट लेंगे, 5 8 40। कहने का मतलब ये है रहा है यहाँ पर कि बी 8 पृष्ठ छापता है 1 घंटे में और ए 4। अब आगे बात इसने कहा है कि पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है। तो 60 पृष्ठ हम लिख लेंगे यहाँ पे। और 1 घंटे में कितने छाप रहा था? 4। तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ पे इसने कितने घंटे लिए। 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 4 1 4, यहाँ पे बचा हमारे पास 2, 4 5 20। ये आ गए घंटे जो ए द्वारा लिए गए हैं। अब हमारे पास टोटल पृष्ठ थे 120। 120 में से अगर 60 इसने टाइप कर लिए हैं तो हमारे पास शेष कितने बचेंगे? 120 - 60
तो हमारे पास अभी 60 पृष्ठ बचे हुए हैं। अब इन 60 पृष्ठों को ए, यहाँ पे कहा है ए तथा बी मिलकर टाइप करेंगे, तो हम लिख लेते हैं 60 पृष्ठ, और ए बी दोनों मिलकर करेंगे तो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। 4 और 8 12, तो इससे भाग देंगे से 12 पंजे 60, तो ये यहाँ पे आ गए 5 घंटे जो ए और बी ने मिल करके लिए हैं, और ये जो 15 घंटे थे ये अकेले ए ने काम किया था। अब बात हो रही थी यहाँ पे कि पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा, तो 15 घंटे ये, 5 घंटे ये, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 15 + 5 यहाँ पे आ जाएगा 20 घंटे, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हों तो वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।